आज हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने मेटल के बारे में डिस्कस किया, दूसरे लेक्चर में हमने नॉन मेटल के बारे में डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, जो कि हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बेसिकली समझ लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है बेटा। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल। जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या है, एक मेटल्स की लिस्ट होती है जिसमें क्या करते हैं, मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या है, एक मेटल्स की सीरीज है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि मेटल्स को उनके केमिकल रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, ठीक है। जब मेटल्स को हम क्या करते हैं कि उनके केमिकल रिएक्टिविटी के बेस पर उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, तो हमें एक सीरीज मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल, फिर उससे कम रिएक्टिव मेटल, फिर ऐसे रखते रखते हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो हमें एक सीरीज मिल जाती है। उसी को बोला गया है क्या बेटा, उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, इट प्रेडिक्ट हाउ मेटल्स विल रिएक्ट विद वाटर, एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब ये हमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा वो बताती है कि मेटल्स, ये प्रेडिक्ट करती है कि मेटल्स विल रिएक्ट विद वाटर, एसिड एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो ऊपर जो मेटल्स रखे गए वो मोर रिएक्टिव होते हैं, बीच के जो मेटल्स रखे गए हैं वो लेस रिएक्टिव और नीचे के जो मेटल्स हैं हमारे वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ हाइड्रोजन है और ये सोडियम है या फिर कैल्शियम ले लो या पोटेशियम, तो याद रखना जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को कभी भी उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, देखो बेटा अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और हमने क्या डाल दिया उसमें, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने Zn डाल दिया, तो क्या Zn कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा? बताओ भाई, आप लोग बताओ, क्या डिस्प्लेस करेगा? तो बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो Zn की पोजीशन है वो कॉपर से ऊपर है, ठीक, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर ZnSO4 बना लेगा। तो समझ गए ना, समझ गए ना कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, यानी ऊपर वाली। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए, सपोज कर लो, है ना, अब क्या, अब आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ क्या कैल्शियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऊपर है, मोर रिएक्टिव है, और कॉपर नीचे है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सब्सटेंस या उसके सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कैसे करें। तो देखो इसको याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले के, तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्या, करीना, ठीक है। करीना ने CA क्या हो जाएगा, कार, Mg का क्या होगा, मांगी। करीना ने कार मांगी, कौन सी, Al मतलब आल्टो, जेन, ये भी एक कार आती थी, जेन, और फरारी, ठीक है। यहां तक याद हो गया कि करीना ने कार मांगी, आल्टो, जेन और फरारी। PB यानी लेड, तो इसको क्या करेंगे, फिर भी, H मतलब है, फिर भी है, CU मतलब क्यों, फिर भी है क्यों, और Hg क्या होता है, Hg होता है क्या, मरकरी, Hg क्या होता है, मरकरी। तो यहां पर क्या M आ जाएगा, तो फिर भी क्यों है, फिर भी है क्यों, मिली, Ag सिल्वर,
फिर भी क्यों है मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो ये इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की बेटा बहुत ही आसान सी ट्रिक थी, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। इस लेक्चर में सिर्फ हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ही पढ़ना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिए।